चिल्ड्रंस, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम ग्रेड 9 का। तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। 0 to 9 डिजिट्स को यूज करके हम नंबर्स बना सकते हैं। नंबर्स सिंगल डिजिट भी हो सकते हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स को हमने कैसे कैटेगराइज किया हुआ है? अगर हम बात करें, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। ओके, सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू पॉजिटिव इंफिनिटी। दीज आर ऑल कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 एड ऑन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर। यस, सो वी विल कॉल that if a 0 is added to the group of natural numbers, then we get whole numbers. So we can write it here. This is a group of whole numbers and this is a group of natural numbers. Is it clear? We can say the smallest whole number is 0. Similarly, अगर आप whole numbers और natural numbers में कोई और टाइप के numbers को ऐड करो, जैसे कि नेगेटिव नंबर्स, अगर आप नेगेटिव नंबर्स को ऐड करोगे तो आपके पास एक नया ग्रुप बनेगा, वो कहलाता है इंटीजर्स। यस, सो दिस न्यू ग्रुप इज कॉल्ड इंटीजर्स। इन इंटीजर्स वी हैव पॉजिटिव नंबर्स 0 एंड नेगेटिव नंबर्स आल्सो, -1 to -infinity. Now, if in this group of naturals, wholes, integers, we add some another type of numbers जो कि होते हैं fractions. It can be positive fractions, negatives also. Okay, अगर हम fractions, decimals इनको add करें तो कुछ particular type of fractions और decimals होते हैं, उनका एक group बनता है that is called as rational numbers. We call it rational numbers. So what are rational numbers basically? Any number which can be expressed in P by Q form. In which form we can express them? P by Q form, A by B form, such that its denominator must not be 0. Q should not be equals to 0. Then only we will call it as a rational number. So from this chart we can say that all natural numbers are rational, all wholes are rational, all integers are rational, but vice versa is not true. ठीक है, तो ये चीज हो गई बात रैशनल नंबर्स की। किसी भी नंबर को जब हम a बाय b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए इस तरीके से कि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? रैशनल्स। अच्छा ठीक है, रैशनल्स हमें पता चल गए। एक और टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि हम p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको हम क्या कहेंगे? दैट आर कॉल्ड एज irrational numbers. So irrational numbers are the numbers that cannot be expressed in p by q form. Is it clear? So irrationals can never be expressed. कौन से नंबर irrational हो सकते हैं? ज्यादातर वो सारे नंबर्स irrational होते हैं जिनको हम अंडर रूट्स में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √5 और क्यूबिक रूट ऑफ 10। इसके अलावा एक स्पेशल नंबर है जो आप बहुत टाइम से सुन रहे हैं, विच इज पाई। दिस पाई इज ऑल्सो इर्रेशनल। वी विल सी व्हाई वी कॉल देम इर्रेशनल और कैसे हम इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम कंबाइन कर दें, रैशनल्स को भी इर्रेशनल को भी, तो जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप होगा रियल नंबर्स का, दैट कॉल्ड real numbers. Okay, so what we can say that real numbers are of two types. One is rational and another is irrationals. And remember, all real numbers, what is the property of real number? कि real numbers को आप number line पे show कर सकते हैं। कोई भी एक यूनिक पॉइंट होगा आपकी नंबर लाइन पे, वो यूनिक पॉइंट आपका रियल नंबर होगा। ऐसा डेफिनेटली होता ही है कि सारे रियल नंबर, चाहे वो रैशनल हो और चाहे वो इर्रेशनल हो, उसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। इट इज
मैंडेटरी, तभी वो रियल कहलाते हैं. ओके, इफ इट कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन. आगे हम देखेंगे कि कौन से नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, इरेशनल्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे. ठीक है. ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है रियल नंबर्स का. एक्सपेंशन क्या होता है कि किसी भी रियल नंबर को हम कैसे शो कर सकते हैं उसके डेसिमल फॉर्म में. ठीक है. अब हमने पढ़ा अभी कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल्स और इरेशनल. अब इन दोनों के डेसिमल फॉर्म में क्या डिफरेंस आएगा. ठीक है. तो पहले बात करते हैं रैशनल नंबर. रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग मतलब या तो वो कहीं पर खत्म हो जाए, रुक जाए, स्टॉप हो जाए. ठीक है. और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है. नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग मतलब कि वो रुके नहीं बट रिपीट हो. और हम उसको ये भी कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. ठीक है. तो कैसे होते हैं इसके डेसिमल एक्सपेंशन, या तो होगा ये आइदर इट इज टर्मिनेटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग, or we can say non-terminating, non-terminating, recurring. Recurring और repeating is same thing. Okay, तो अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को देखें जैसे कि 0.5, 0.125, 0.7653, ये सब क्या हैं? दे आर टर्मिनेटिंग, वो रुक जा रहे हैं. अगर हम बात करें 1/5 is a rational number, yes, because it is expressed in p by q form और इसका डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है. इसका डेसिमल क्या होगा? 1/5 का डेसिमल क्या होता है? 0.2. 0.2 is a decimal expansion of 1/5 और ये कहीं पर रुक गया है. कहां पर? 2 पर आके रुक गया. तो ये क्या कहलाया? It is terminating decimal expansion. Let's take one more example. 1/8. It is 0.125. So it is stopping at after 3 decimal places. Since it is stopping, we call it as a terminating decimal expansion. What is non-terminating recurring? Means it is not stopping but repeating. For example, 1/3. If you see the expansion of 1/3, if you find its decimal, we get the decimal of 1/3 is 0.33333. Means 3 is repeating. एंड जब कोई डिजिट रिपीट होती है तो हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं? एक वेनक्यूलम या फिर बार का साइन. तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार. इसका मतलब 3 रिपीट होता जा रहा है. ठीक है. और कोई एग्जांपल ले तो जैसे 1.2565656 एंड सो ऑन. मतलब यहाँ पर देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 56. 56 इज रिपीटिंग हियर. तो हम इसको क्या लिखेंगे? वी कैन राइट इट एज 1.256 बार. सिर्फ 5-6 के ऊपर ही बार आया. जब इस तरह के नंबर होते हैं या तो बार की फॉर्म में या वो रिपीट दिख रहा है आपको, रिपीटेशन है, वो रुक नहीं रहे, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, तो वो भी डेसिमल एक्सपेंशन किसके होते हैं? रैशनल्स के. सारे रैशनल नंबर्स को आप या तो टर्मिनेट कर पाएंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा. आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन, इररेशनल. इररेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? इररेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुकेगा भी नहीं, एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं. नॉन रिकरिंग मीन्स ये ना ही रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल 0.1256792679432 and so on. You can see here 1256792679432. यहाँ में कोई रिपीटेशन नहीं दिख रहा है ना, और ये ना ही रुक रहा है. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है. तो हम अगर किसी भी डेसिमल नंबर को देखें और अगर हमें पूछा जाए कि वो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, आप बता सकते हैं इजीली देख के. दूसरा, क्या वो टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हम देख के बता सकते हैं इजीली, इजंट इट?
और अगर वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल होगा। अगर वो टर्मिनेट हो गया तो भी वो क्या होगा, रैशनल होगा। बट वो ना ही टर्मिनेट हुआ है ना ही रिपीट हुआ है तो वो क्या होगा, इररेशनल होगा। आई होप इट्स क्लियर। डेसिमल एक्सपेंशन सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ लेट्स सी सम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस को देखने से पहले हम नोटेशन देख लेते हैं कि हम कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ अल्फाबेट्स को अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं तो हम उसको उसका नोटेशन कहते हैं। कैपिटल आर इज यूज टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स, स्मॉल आर इज यूज टू रिप्रेजेंट इररेशनल्स, Z for integer, W for whole numbers, N for natural numbers. Okay, now let's see, जब हम रैशनल टू रैशनल ऑपरेट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। अगर आप एक रैशनल नंबर को रैशनल के साथ ऐड करेंगे तो हमेशा रैशनल ही आएगा। दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर आप दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी हमेशा एक रैशनल ही आएगा, चाहे वो दोनों रैशनल नंबर्स जीरो ही क्यों ना हो। 0 minus 0 is also 0. 1 by 2 minus some 3 by 4 is also a rational number because rational can be positive fractions, negative fractions. ठीक है, and it is 0 also. 0 is also valid. Third, rational into rational is also rational. Rational divide by rational is rational always, only there is one condition that the denominator must not be 0. अगर आपका r 0 हो गया तो ये चीज वैलिड नहीं होगी because any number divided by 0 is not defined. ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन लग गई है फोर्थ पॉइंट पर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर एक रैशनल और एक इररेशनल पे ऑपरेशन लगाएं जैसे कि एडिशन का, अगर एक रैशनल इररेशनल के साथ ऐड होता है या फिर एक इररेशनल रैशनल के साथ ऐड हो रहा है तो हमेशा आपको इररेशनल नंबर ही मिलेगा। सिमिलरली जब भी सब्ट्रैक्शन की ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई किया गया है, रैशनल में से आप इररेशनल को सब्ट्रैक्ट करो चाहे इररेशनल में से रैशनल को सब्ट्रैक्ट करो, आपको इररेशनल नंबर ही मिलेगा। ये पक्का होता ही है, दिस इज वैलिड। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में एक कंडीशन है, क्या, कि रैशनल और इररेशनल हमेशा इररेशनल होगा, सिर्फ एक केस में नहीं होगा। कब, जब रैशनल खुद जीरो है, बिकॉज जीरो मल्टीप्लाई विद एनी नंबर इज जीरो। सो यू नीड टू चेक इट कि इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर with 0, what you will get, 0. This is the identity of multiplication by 0. तो याद रखिएगा, ये चीज इरेशनल तभी वैलिड होगी जब r 0 नहीं है। ओके, यहां बात करते हैं, एक इरेशनल को आप रैशनल से डिवाइड करो चाहे आप रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करो, आंसर इरेशनल ही आना है until and unless जो रैशनल है वो 0 हो, बिकॉज यहाँ पर सेम कंडीशन लग जाती है दैट एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो आप उसको इररेशनल भी नहीं कह पाएंगे। ओके, तो ये बात याद रखिएगा कि रैशनल डिवाइड बाय इररेशनल इज ऑल्सो irrational and irrational divided by rational is also irrational जब तक कि वो रैशनल खुद 0 नहीं है। ओके, जब ऑपरेशन इरेशनल से इरेशनल पे होगा तो आंसर कोई भी आ सकता है, इरेशनल भी और रैशनल भी। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, पहला इरेशनल नंबर है 2 और दूसरा है -√2। ठीक है, √2 और -√2, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा और 0 इज अ रैशनल नंबर। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, हमें हमें मिलेगा 2√2 विच इज इरेशनल। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इनको प्रोडक्ट करेंगे तो √2 into √2 is 2 which is rational, बट अगर हमने नंबर चेंज कर दिया √2 into √3 सपोज, तो आंसर क्या आया, √6 which is irrational। ऐसा ही डिवीजन पे है, मान लो √2 है, दोनों डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 1, और 1 क्या होता है, रैशनल। बट अगर दोनों डिफरेंट है, √2 डिवाइड बाय √3, तो आंसर क्या आ रहा है, इररेशनल। इसके ऊपर आंसर क्या कह रहे हैं हम, कि जब भी इरेशनल टू इरेशनल ऑपरेशन होते हैं तो आंसर कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है एंड इट कैन बी इरेशनल आल्सो। आई होप इट्स क्लियर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का क्या मतलब है, कि हमें उसके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है। तो यहाँ दो केसेस हो सकते हैं, पहला कि अगर डिनोमिनेटर खुद एक सिंगल डिजिट नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 1/√2,
इस केस में क्या करना है आपको, मान लो आपका नंबर था 1/√2 और हमें इसको रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को, तो आपने क्या किया, सेम नंबर को इनटू कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। क्यों? बिकॉज जब सेम नंबर रूट वाले इनटू होते हैं तो आपको रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यू कैन राइट इट लाइक √2 का जब स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2, ठीक है। ये होता है, दिस इज द रीजन, इसलिए हम सेम नंबर से इनटू करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, √2/2, हेंस वी हैव रैशनलाइज्ड द डिनोमिनेटर। केस 2 क्या हो सकता है कि जब आपका डिनोमिनेटर a+b या a-b की फॉर्म में एक इरेशनल नंबर हो। अब इसको रैशनल कैसे बनाया जाए, तब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट मतलब उसके रेडिकल के साइन को चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल a+b है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a-b, a-b के कॉन्जुगेट a+b। अब यहाँ हमें दिख रहा है नेगेटिव है तो हमने इसका पॉजिटिव का ले लिया नंबर, √3 को पॉजिटिव कर दिया, इसका कॉन्जुगेट लिया। 2 माइनस √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस √3। अब इसके कॉन्जुगेट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इंटू की। न्यूमरेटर जब 1 into anything is the same number, so we will get 2 plus √3 in numerator. In denominator, we will use a identity. If you remember, a minus b, a plus b is a square minus b square. a क्या है यहाँ पर, 2 square minus of √3 square. Same will happen like we have done here. √2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ 3, और 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4। सो 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 विच इज 1। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 प्लस √3, और इसका डिनोमिनेटर है 1। जब किसी का डिनोमिनेटर 1 है तो मतलब क्या है, वो एक रैशनल नंबर। आई होप इट्स क्लियर। Okay, so now let's discuss the next topic, identity for real numbers. Let's suppose we have two real numbers A and B. So what are the different identities? These 5 basic identities we have to use. ठीक है, क्या क्या है देखते हैं। पहला है √AB। अगर दो रियल नंबर्स हैं, वो दोनों ही अंडर रूट में हैं, तो हम उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक नंबर है रूट, सपोज वी कैन राइट any two numbers are there 2 into 3, so we can separate them as √2 into √3. so this is our first identity. ठीक है, अगर आपके पास ये है तो आप ये कर सकते हैं, ये है तो आप ये भी लिख सकते हैं। दूसरा है, अगर वो डिवीजन की फॉर्म में है दो रियल नंबर्स, तो भी आप उनको सेपरेट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड है, वही वाली सेम आइडेंटिटी a+b इंटू a-b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पर क्योंकि स्क्वायर है तो वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो अगर सेम नंबर अंडर रूट में है a b बट कॉन्जुगेट की फॉर्म में, एक है a+b दूसरा है a-b, तो आंसर रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा, अंडर रूट हट जाएगा इनके ऊपर से a-b। यहाँ पर भी सेम चीज हुई है, अगर एक के ऊपर अंडर रूट है दूसरे पे नहीं है तो ऑब्वियसली इसका अंडर रूट हट जाएगा बट इसका स्क्वायर नहीं हटेगा। ए स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर विच विल कैंसिल रूट विद द स्क्वायर, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ b। लास्ट देखिए, √a प्लस √b होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब क्योंकि a यहाँ पर है अंडर रूट a, इसलिए रूट का स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो a प्लस 2 √ab प्लस √b का स्क्वायर इज b ओनली। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटीज हैं रियल नंबर्स के लिए। नंबर्स के अंदर कैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज किया जा सकता है, तो आपने भी देखा कि हमने अज्यूम किया है कि a यहाँ पर ग्रेटर देन 0 ही रहना चाहिए। ठीक है, अब क्यों ऐसा है वो आपको पता चलेगा आगे। p और q यहाँ पर रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। रैशनल मतलब वो 0 भी हो सकते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव रैशनल्स, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं p और q। अगर दो आपके पास दो नंबर्स इस तरीके से हैं, a की पावर p इंटू a की पावर q, तो आप उसको सेम बेस, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इनका बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एड अप, नॉर्मल जैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में है 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/4,
तो आप इनको लिख सकते हैं, 2 को एक बार लिखिए 1/2 प्लस 1/4। इसको जैसे नॉर्मली आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके इसका एक एक्सपोनेंट लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, अगर दो नंबर्स इस तरीके से हैं, a की पावर p बाय a की पावर q डिवीजन के फॉर्म में, तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/4, तो क्या लिखेंगे हम इसको, 2 की पावर 1/2 माइनस 1/4। वी कैन राइट वन सिंगल एक्सपोनेंट फॉर दिस। अगर इनकी पावर हो, फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 4, तब क्या करेंगे हम, द पावर शुड बी मल्टीप्लाइड टुगेदर। 2 3 क्रॉस 4, व्हाट इज 4 3s are 12, so 2 की पावर 12 is your answer. सिमिलरली अगर ये सेपरेट लिखे हुए हो, बेस डिफरेंट हो बट एक्सपोनेंट सेम हो, तो आप बेस को एक साथ मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट्स को सिंगल टाइम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 रेज टू द पावर 4 इंटू 4 रेज टू द पावर 4, तो आप पहले 25 इंटू 4 कर सकते हैं और एक साथ इसकी पावर ले सकते हैं 4। आई होप इट्स क्लियर। 25 4s are 100, तो सिंपल हो गया आप लोग के लिए बहुत, 100 की पावर 4, सो इट इज इजियर टू सॉल्व। हम एक्सपोनेंट सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो रैशनल नंबर्स में भी हम वो अप्लाई कर पाएंगे जैसे कि हम नॉर्मल इंटीजर्स में कर रहे थे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। सो दैट्स एंड विद टुडेज क्लास।